नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल हुकअप। दोस्तों, आप लोग के मन में भी अक्सर ये ख्याल आता होगा कि चाइनीज जो जनता है, चाइना के जो आम लोग हैं, वो क्या सोचती है इंडिया के बारे में। इंडिया की आम जनता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके बारे में तो काफी आप लोग को यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, ट्रैवल ब्लॉगर्स जो होते हैं उनके द्वारा बनाई गई या फिर बाकी लोगों के द्वारा बनाई गई, जिसमें चाइना के कॉमन पीपल से ये सवाल किया गया है कि वो इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं। तो इंडिया की आम जनता के बारे में बात नहीं कर, इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इन सब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि चाइना के लोग क्या सोचते हैं। और ये जो सवाल है ये आज के टाइम में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 2020 में आप लोग को पता होगा कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर पे क्लैश हुआ था। और इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें तो पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि जितना अटेंशन हम लोग पाकिस्तान को पहले देते थे, उतना अब पाकिस्तान को इम्पोर्टेंट समझते नहीं है और चाइना हम लोग का मेन फोकस हो गया अटेंशन का। तो इस बॉर्डर के क्लैश के बाद और ये जो सर्कमस्टेंसेस डेवलप हुए हैं, इसके बाद ये सवाल आज के टाइम में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और आपके मन में भी आई एम श्योर कभी ना कभी ये ख्याल तो आया ही होगा। इसी के बारे में हाल में ही चाइना के एक फेमस जर्नलिस्ट है मू शुनशान, उनने एक आर्टिकल लिखा है द डिप्लोमेट के लिए, जिसमें पूरा इनने बताया कि आमतौर पे चाइना का जो सोशल मीडिया है वहां पर जो लोग आते हैं वो किस तरीके का डिस्कशन करते हैं इंडिया को लेके, और क्या उससे पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि चाइनीज लोगों का है इंडिया के बारे में। और इस आर्टिकल में ये भी बताते हैं, और आप लोग को भी ये जान के हैरानी होगी कि मोदी जी जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनको एक निकनेम भी दिया गया है चाइनीज लोगों द्वारा। तो जानेंगे पूरा हम लोग इससे रिलेटेड सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को और समझने को मिलेगा, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मू शुनशान जो है, इनका चाइनीज सोशल मीडिया पे अकाउंट है जो कि काफी फेमस है, जहां पर चाइनीज लोग आके अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, फॉरेन रिलेशन से जुड़ी जो बातें होती है उस पर डिस्कशन करते हैं। और इसी से आइडिया लेते हुए शुनशान ने ये जो आर्टिकल द डिप्लोमेट में लिखा है वो लिखा है, और इसमें इनने बताया कि इंडिया के बारे में चाइनीज लोगों के क्या व्यूज हैं। इस आर्टिकल का टाइटल है हाउ इज इंडिया व्यूड इन चाइना, और ये बताते हैं कि हाल में ही आपने भी इस चीज को सुना होगा कि यूएसए और वेस्ट ने इस बात की शंका जताई है कि जो चाइना वो मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कर सकता है रशिया को। इस पे ये कहते हैं कि वेस्ट के इस स्पेकुलेशन की वजह से जो चाइनीज है वो काफी ज्यादा गुस्सा है। चाइनीज लोगों का कहना है कि इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है चाइना और रशिया के रिलेशन के मुकाबले। इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है इसको ये लोग स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। और अगर आर्म्स डील की भी बात करें तो वो भी इंडिया और रशिया की बहुत ज्यादा है चाइना और रशिया के कंपैरिजन में। तो इन सब के बावजूद भी वेस्ट जो है वो कभी ये तो नहीं कहता कि इंडिया जो है वो वेपन सप्लाई कर सकता है रशिया को, लेकिन चाइना पे वो स्पेकुलेट करता है चाइना जो है वो ऐसा कर सकता है। इस पे चाइनीज लोग कहते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों ने एक ही तरीके का बर्ताव अपनाया है यूक्रेन वॉर पे, लेकिन उसके बाद भी जो वेस्ट का डिफरेंट ट्रीटमेंट है चाइना और इंडिया को लेके यूक्रेन वॉर के लिए, ये शो करता है वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड जो है उसको। ऐसा चाइनीज लोगों का मानना है, और ऐसा वेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इंडिया का फायदा उठा के चाइना को काउंटर करना चाहता है। इंडिया को एज अ चाइनीज काउंटर देखता है वेस्ट, इसलिए। तो इस तरीके का मेजोरिटी जो परसेप्शन है चाइनीज लोगों का वो है कि इंडिया जो है वो वेस्ट का फेवरेट है और चाइना जो है वो वेस्ट का टारगेट है। और इसीलिए कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि कैसे इंडिया जो है वो अपना इतना बड़ा जो फ्रेंड बेस है वो बना के रखा हुआ है उसको मैनेज कर पा रहा है। इंडिया की रशिया से भी अच्छी दोस्ती है, यूएसए से भी अच्छी दोस्ती है, G20 कंट्रीज जो होगी उनमें भी अच्छा सपोर्ट बेस्ड है इंडिया के लिए। तो ये सब चीज जो है ये चाइनीज लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियस करती है कि कैसे इंडिया इतनी आसानी से सब कुछ मैनेज कर पा रहा है। और इसका जो जवाब है वो भी चाइनीज नेटिजन खुद ही देते हैं। ऐसा ये कहते हैं, चाइनीज लोगों का मानना है कि जो इंडिया है वो अभी भी बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। इंडिया में जो रेप इंसिडेंट्स है, कोविड में जो काउ यूरिन से ट्रीटमेंट करने वाली जो बात है, और इस तरीके की और भी जो अनाप शराब न्यूज है, ये सब जब चाइना के लोगों के पास पहुंचती है तो उनके अंदर इस तरीके की मेंटेलिटी डेवलप होती है कि इंडिया जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, बैकवर्ड कंट्री है, और अभी इंडिया उस पोजीशन पे पहुंचा नहीं है कि वो जो वेस्ट की सुप्रीमेसी है उसको थ्रेटन कर सके। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इंडिया को सीरियसली लेते नहीं है। उनको अगर इंडिया भी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है तो वेस्टर्न कंट्रीज जो है उसको भी सप्रेस करने की कोशिश करेंगी, ऐसा मेजोरिटी ऑफ चाइनीज लोगों का मानना है। तो ये मेजर परसेप्शन है चाइनीज लोगों के अंदर में, एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम लोग पावरफुल है, हम लोग मजबूत है, इसलिए यूएसए और वेस्ट जो है वो हम लोग को सप्रेस करना चाहता है। और क्योंकि इंडिया इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है इसीलिए वो वेस्ट का फेवरेट बना हुआ है। और साथ ही साथ वेस्ट के जो अपोनेंट है जैसे कि रशिया वगैरह, उनसे भी अपने रिलेशन मेंटेन करके रख पाता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर जो चाइनीज है वो इंडिया का जो क्लोजनेस है यूएसए के साथ उसको देखना पसंद नहीं करते हैं, उससे चिढ़ते हैं। और अभी भी वो ये सोचते हैं कि इंडिया और चाइना को और भी ज्यादा कोऑपरेट करना चाहिए, और भी ज्यादा ये लोग कोऑपरेट कर सकते हैं।
और भले ही इसके लिए भी वो लोग सेम रीजन देते हैं कि इंडिया जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया और चाइना के जो कॉपरेशन है उससे इंडिया का इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा कि वो चाइना को पीछे कर देगा और चाइना के लिए थ्रेट बन जाएगा। तो इंडिया जो है वो कभी सरपास नहीं कर पाएगा चाइना को, इसलिए चाइना को इंडिया के साथ कॉपरेट करने में कोई भी खतरा नहीं है, ऐसे रीजन ये लोग देते हैं। साथ ही साथ मेजॉरिटी ऑफ लोगों का ये मानना है कि इंडिया, रशिया और चाइना ये सब अगर साथ में आ जाए तो वेस्ट का जो प्रेशर है उसको आसानी से कॉप अप कर सकते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इंडिया भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता, बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता है वेस्टर्न कंट्रीज पे। साथ ही साथ इस कॉपरेशन को सपोर्ट करने वाले ये भी आर्गूमेंट देते हैं कि देखो, न्यू दिल्ली यानी इंडिया के साथ कॉपरेशन करने में चाइना का फायदा भी है। पाकिस्तान के साथ जो हम लोग कॉपरेशन करने के पहले वाली जो हम लोग की नीति थी कि पाकिस्तान को अपना अच्छा दोस्त बना लेंगे और पाकिस्तान के थ्रू फिर इनडायरेक्टली इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पाकिस्तान इंडिया की सिक्योरिटी के लिए हमेशा थ्रेट बना रहेगा, हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाएगा। तो इस वजह से होगा क्या कि इंडिया को जो अपना पैसा है, अपने रिसोर्स है, वो डाइवर्ट करने पड़ेंगे सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस सेक्टर में पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, जिसकी वजह से होगा क्या कि वो पैसा वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अपनी डेवलपमेंट में, और उसी बीच चाइना जो है वो बहुत तेजी से डेवलप करता जाएगा और इंडिया बहुत पीछे रह जाएगा। ये पहला चाइनीज नीति थी, इसीलिए चाइना और पाकिस्तान की जो क्लोजनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी एक टाइम पे, और एक टाइम पे इंडिया जो है इसमें गिरता हुआ भी दिख रहा था। चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी बनाई थी, वो धीरे धीरे इंडियन ओशियन में जो है वो इंडिया को घेरता जा रहा था, प्लस पाकिस्तान को इस्तेमाल करके यूएसए की भी न्यूट्रलिटी बनाए रखा हुआ था, क्योंकि एक टाइम में पाकिस्तान और यूएसए के जो रिलेशन थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। साथ ही साथ इंडिया और रशिया बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो उससे भी जो यूएसए है उसको भी न्यूट्रल बना के रखा गया था इस चीज में, क्योंकि रशिया अगर हेल्प करेगा इंडिया की तो जाहिर सी बात है यूएसए नहीं करेगा। तो ये सब जो नीति थी, जो पॉलिसी थी एक टाइम पे चाइना की, ये अब फेल होते हुए दिख रही है चाइनीज लोगों को। इन लोगों का कहना है कि पहले ये ठीक था कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था इंडिया के लिए, लेकिन अब जो हुआ है, इंडिया जो है इतनी तेजी से आगे बढ़ा है, इनकी डेवलपमेंट इतनी तेजी से हुई है कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो गया है। पाकिस्तान चाह के भी अब बड़ा टेंशन नहीं क्रिएट कर सकता इंडिया के लिए, इंडिया पाकिस्तान को उतना सीरियसली लेता ही नहीं है, और उल्टा खुद चाइना अब आइसोलेट होते हुए देख रहा है। पूरी वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं, प्लस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है, जो परेशान है चाइना से, भी चाइना के अगेंस्ट में हो चुकी हैं, और इन सब की नजर है इंडिया पे। और वहीं इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात करें तो चाइनीज लोगों का कहना है कि हम दोनों में जो बायलैटरल ट्रेड है वो है अराउंड 115 बिलियन यूएस डॉलर का, और वहीं चाइना और पाकिस्तान में जो ट्रेड है वो है 30 बिलियन यूएस डॉलर का। तो ये कहते हैं कि इस चीज से साफ ये क्लियर हो जाता है कि इंडिया के साथ कॉपरेशन बढ़ाने में चाइना का ज्यादा फायदा है बजाय इस्लामाबाद के। एक मेजर परसेप्शन ये भी है चाइनीज नेटिजन्स के दिमाग में। उसके बाद मुंह शुनशान जो है वो ये कहते हैं कि चाइनीज लोग जो है वो इंडियन सोसाइटी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, और ये अक्सर डिस्कशन का टॉपिक होता है चाइनीज सोशल मीडिया पे। प्लस आपको जान के ये हैरानी होगी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, इनको एक निकनेम दिया गया है चाइना में। चाइनीज सोशल मीडिया के जो यूजर है वो मोदी लाओशियान कह के बुलाते हैं। दरअसल अगर आप लोग ने चाइनीज मूवी देखी होगी कोई, तो उसमें अक्सर एक इस तरह का कैरेक्टर होता है कि कोई बहुत बूढ़ा आदमी होता है और बहुत ज्यादा उसके पास नॉलेज होती है, एक अलग तरीके की उसके पास एबिलिटी होती है, और दिखने में वो बहुत ज्यादा शांत रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा वाइज, बहुत ज्यादा कैपेबल और बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कैपेबिलिटी उसके पास होती है। उसी के लिए टर्म यूज किया जाता है लाओशियान चाइना में। इन शॉर्ट अगर आप लोग को बताऊं तो इस टर्म से रेफर किया जाता है एक बूढ़े व्यक्ति को जो अमर हो और कोई स्पेशल पावर उसके पास हो। कुछ इस तरीके की इमेज अक्सर बनती है चाइनीज लोगों के अंदर जब भी वो लाओशियान वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल कुछ चाइनीज लोगों का मानना है कि इंडिया जो रशिया के साथ, एट द सेम टाइम यूएसए और वेस्ट के साथ, और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ में जो अपना प्रेजेंस है वो बना के रख पा रहा है, उसके बाकी सब कारण जो है वो तो है ही, और एक बड़ा कारण ये भी है कि मोदी जी जो है वो बहुत ज्यादा वॉइस है और उनके पास स्पेशल कैपेबिलिटीज हैं, और इसीलिए इनको लाओशियान शब्द से संबोधित किया जाता है। दरअसल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिहेवियर जो है ये एक तरीके से डिफाइन करता है लाओशियान टर्म को, और इसी तरीके से ये लोग मोदी जी को भी देखते हैं। और ऐसा बहुत कम ही होता है कि चाइना के जो नेटिजन्स है, चाइना के जो इंटरनेट यूज करने वाले लोग हैं, वो किसी दूसरे लीडर को निकनेम देते हैं, और वो भी कोई एडमिरेशन वाला निकनेम तो ना के बराबर चाइनीज लोगों द्वारा दिया जाता है। फाइनली इस आर्टिकल के अंदर हु चुनशान जो है वो इस चीज को कंक्लूड करते हैं कि ओवरऑल चाइनीज लोगों के अंदर कोई खास मैलिस नहीं है इंडियंस के अगेंस्ट में, लेकिन जब भी बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में चाइनीज लोग सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जब भी बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में डिस्कशन होता है इंटरनेट पे तो काफी उल्टा सीधा कहते हैं इंडिया को, क्योंकि चाइनीज लोगों का परसेप्शन है कि इंडिया जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर चाइना को घेर रहा है और चाइना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये इंडिया ने ही खड़ा किया है। साथ ही साथ जैसे जैसे क्वाड, ऑकस जैसे ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन जो है वो धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे-धीरे जो अपना स्टैंस है वो उसको मजबूत करते जा रहे हैं। वैसे-वैसे ये जो परसेप्शन है ये और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। तो ये सब इनने कहा है और एट द एंड इस आर्टिकल में लिखा है कि हम सब ये होप करते हैं कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए बायलैटरल टेंशन को क्रिएट नहीं करेंगी और चाइनीज मीडिया को भी इस चीज में समझना चाहिए कि अगर वो इंडिया की गरीब, अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड नेशन जो है ये वाली इमेज दिखाना चाइनीज लोगों को बंद कर देंगी तो वो लोग भी एक अच्छे से परसेप्शन डेवलप कर सकते हैं इंडिया के बारे में। क्योंकि चाइना में फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है नहीं। चाइनीज मीडिया जो है वही है और वो जो पिक्चर दिखाती है वही एक तरीके से परसेप्शन बन जाता है चाइनीज लोगों का और उसी पे वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सब बातें जो है वो कही गई है इस आर्टिकल में और साथ ही साथ ये वाला जो पॉइंट है कि मोदी जी जो है वो कोई स्पेशल पावर उनके पास है, ये वाली बात जो है ना ये बहुत पहले से की जा रही है। स्पेशल पावर की तो नहीं, लेकिन अक्सर ये डिस्कस किया जाता है चाइना में कि मोदी जी का जो पोस्चर है, जैसे उनको ट्रीट किया जाता है वर्ल्ड फोरम में, वो दिखाता है कि वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2016 में जब G20 समिट हुआ था चाइना में ही, तो जो ग्रुप फोटोज पे काफी आर्टिकल छपे थे कि ग्रुप फोटो में मोदी जी को फ्रंट रो में रखा गया है। ये दिखाता है कि मोदी जी आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इन्हीं तरीके की जो फोटोज होती हैं उनमें सारे जो लीडर्स है वो आप लोग को दिखेंगे कोट पैंट वगैरह में और मोदी जी जो होते हैं वो दिखते हैं हम लोग का जो इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स होता है जो अक्सर इंडिया के लीडर्स पहना करते हैं उसमें। तो ये जो पोस्चर्स है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो वेशभूषा है मोदी जी का, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहता है बहुत पहले से चाइना में और अक्सर इस पे बात होती रहती है। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करूंगा खत्म। आपके क्या विचार है मेरे को जान के अच्छा लगेगा, मेरे को बताइएगा कमेंट में और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।